नमस्कार। तो भाई आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2026 को। वो जो एक बहुप्रतीक्षित घोषणा हुई है ना, उसकी असली ज़मीनी हकीकत क्या है। मुझे पता है आपके मन में इसे लेकर अनगिनत सवाल हैं, थोड़ी घबराहट भी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो बस फिक्र मत कीजिए, हम मिलकर उन भारी भरकम आधिकारिक घोषणाओं के पीछे छिपे असली आंकड़ों और रणनीतियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नई घोषणा, फिर उन बड़े बड़े आंकड़ों का असली रियलिटी चेक, शहरी और ग्रामीण नियमों का कन्फ्यूजन, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव हो सकते हैं, आपकी डुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और आखिर में तैयारी के बेस्ट रिसोर्सेज। मतलब आपके सारे डाउट्स आज यहीं क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी अपडेट से, यानी वो नई घोषणा जिसका हम सब महीनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली सरकार की तरफ से एक बहुत ही सॉलिड हलचल देखने को मिली है। और यहां जो नंबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है 11,508। जी हां, मुख्यमंत्री जी की नई घोषणा के हिसाब से बेसिक शिक्षा परिषद के जो नगरीय क्षेत्र यानी शहरी इलाकों के स्कूल हैं, वहां नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। इसमें से करीब 10,000 पद सीधे तौर पर नए शिक्षकों के लिए हैं। और पता है, इसमें 6ठी से 8वीं तक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशकों की नियुक्ति भी शामिल है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों पर इतना फोकस किया जा रहा है। मतलब जो लोग सालों से इस मौके की राह देख रहे थे, उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, आंकड़ों का रियलिटी चेक। 11,000 का नंबर सुनकर एक पल को खुशी तो होती है, लेकिन क्या पिक्चर इतनी ही है? चलिए थोड़ा जमीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और ही कह रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 2,17,000 से भी ज्यादा। हमारे सोर्स के हिसाब से अगर हम बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभागों को मिला दें तो असल में इतने पद खाली पड़े हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ 2,17,000 से ज्यादा खाली कुर्सियां और दूसरी तरफ सिर्फ 11,508 पदों की घोषणा। मतलब जितनी वैकेंसी निकली है ना, उससे लगभग 20 गुना ज्यादा पद तो बस खाली पड़े हैं। ये गैप बहुत बहुत बड़ा है। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एडेड विद्यालयों में ही 23,000 से ज्यादा पद खाली हैं। टीजीटी और पीजीटी में लगभग 24,800 पद, जीआईसी में 8,900 के करीब, एडेड महाविद्यालयों में 10,150 से ज्यादा और राजकीय डिग्री कॉलेजों में 10,500 से भी ऊपर पद रिक्त हैं। इन नंबर्स को देख के कोई भी समझ सकता है कि सिस्टम में शिक्षकों की कितनी भारी कमी चल रही है। और इस पूरे सिचुएशन को ना हमारे सोर्स ने एक बहुत ही सटीक मुहावरे से समझाया है, ऊंट के मुंह में जीरा। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब लाखों पद खाली हैं और आप कुछ हजार की भर्ती निकाल रहे हैं, तो ये तो समंदर में एक बूंद डालने जैसा ही हुआ ना। ये मुहावरा उन लाखों कैंडिडेट्स की फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है, जो एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। सोर्स का एनालिसिस कहता है कि ये एक सोची समझी ड्रिप फीडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। मतलब एक साथ सारी वैकेंसी निकालकर बात खत्म करने के बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे स्लॉट्स में नौकरियां देना। इसका एक बड़ा कारण चुनाव से पहले एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना और कैंडिडेट्स की उम्मीदों को जिंदा रखना हो सकता है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार, राजस्थान या हरियाणा जैसे राज्यों में भी हमने यही पैटर्न देखा है, जहां हर 1-2 साल में थोड़ी थोड़ी भर्तियां आती रहती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैला रखा है, यानी शहरी बनाम ग्रामीण नियम। आखिर इस नई भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो यहां एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो शहरी स्कूलों की भर्ती है, तो शायद सिर्फ शहर वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एकदम ठेठ ग्रामीण इलाके से आते हो या किसी बड़े शहर से, आप दोनों ही इन नए शहरी स्कूलों की भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आपकी लोकेशन आपको इस मौके से बिल्कुल बाहर नहीं करती। बस हाँ, आपको एक बढ़िया बिल्डिंग और अच्छी कनेक्टिविटी वाले शहरी स्कूल में पढ़ाने के लिए मेंटली रेडी रहना होगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। क्या इस बार कुछ बदलने वाला है और आपको किन चीजों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए? देखिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए इन संभावित बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि 6वीं से 8वीं के अनुदेशकों को इसमें शामिल किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बीएड और बीटीसी दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं। लेकिन यहाँ सोर्स एक बहुत ही सीरियस वार्निंग भी दे रहा है
पूरी संभावना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते समय आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ यूपी टीईटी यानी यूपी टेट के मार्क्स भी जोड़े जाएं। 2021-22 में भी इसकी काफ़ी चर्चा थी, इसलिए इसे महज एक अफवाह समझकर इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पद कम हो और कंपटीशन एकदम पीक पर हो, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? कैसे हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? इसके लिए सोर्स एक बहुत ही कमाल की 2 फ्रंट वॉर यानी दोहरी रणनीति सजेस्ट करता है। पहला स्टेप है जबरदस्त पढ़ाई। भर्ती प्रक्रिया कभी भी अचानक से तेज हो सकती है, इसलिए आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। हम सब जानते हैं कि लाखों पद खाली हैं, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को एकजुट होकर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठानी चाहिए और ज्यादा वैकेंसीज की मांग करनी चाहिए। मतलब आपको इन दोनों ही मोर्चों पर एकदम एक्टिव रहना होगा। अब बात करते हैं तैयारी के प्रैक्टिकल रिसोर्सेज की, क्योंकि सही रणनीति के साथ साथ सही हथियारों का होना भी तो जरूरी है ना। अगर आप सुपर टीईटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो सोर्स के मुताबिक शिक्षक बैच 2.0 एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। इसमें जो नया और ऑफिशियल सिलेबस आया है ना, बिल्कुल उसी पर बेस्ड लाइव क्लासेस चल रही हैं। साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स, डाउट ग्रुप्स और वीकली मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और हाँ, अगर आप सुपर 20 कूपन कोड यूज करते हैं तो ये आपको सिर्फ 639 रुपये में मिल जाएगा। देखिए, जब वैकेंसी कम होती है ना, तो ऐसी फोकस्ड और सिस्टमैटिक तैयारी ही आपको भीड़ से अलग करती है। और जैसा कि हमने अभी बात की, इस बार पूरी संभावना है कि यूपी टीईटी के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ें। इसलिए वो जो जुलाई में यूपी टीईटी का एग्जाम होने वाला है, वो अब बहुत क्रूशियल हो गया है। इसके लिए आप प्रखर बैच 2.0 देख सकते हैं। इसमें डाउट सेशंस, प्रैक्टिस सेट्स और बढ़िया मॉक टेस्ट्स सब कुछ अवेलेबल है। आप TET 20 कोड लगाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। सच बताऊं तो अब यूपी टीईटी में हाई स्कोर करना कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक जरूरत बन गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या यूपी में भविष्य की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए यही स्लॉट बेस्ड और लिमिटेड वैकेंसी वाला सिस्टम एक नया नॉर्मल बन जाएगा? सोचिए, 2 लाख से ज्यादा खाली पद और भर्ती सिर्फ कुछ हजार की। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये सही दिशा है? इस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए और हाँ, सीखते रहिए।